जन-सुराज का टायर पंचर होता हुआ दिख रहा है, वह आपको क्योंकि उसके बड़े बड़े जो कलाकार थे, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे जन-सुराज में, जो इफेक्ट ला सकते थे, प्रभाव डाल सकते थे। राज्य की पुलिस को आप चुनौती दीजिएगा तो वह बख्शने वाली नहीं है, इस बात को मान के चलिए। गुड गवर्नेंस और सुशासन स्थापित करना तो यह एक अलग विषय है। रोल करने से रवि उपाध्याय तो नहीं होगा, इतनी बात जान लीजिए। आप देखिए कि वैश्य समाज का वोट परंपरागत वोट है, और कैसे वैश्य समाज का वोट आपको रेखा गुप्ता को मिल जाएगा। मुस्लिम और यादव के वोट में इन आपको डेंट लग रहा है, इसको कहीं आप मान के चलिए, नहीं मानिए। क्या मन में आया कि आप बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में लड़ने बैठ गए? आपका गृह जिला कहाँ, पैतृक जिला कहाँ? कभी आप राघोपुर से लड़ना चाह रहे थे, कभी आप अपने गृह जिला से लड़ने की बात कर रहे थे, अब बांकीपुर। तो ये भी है कि सिर्फ नीरज सिन्हा मैदान में है, लेकिन नाम नितिन नवीन के ही नाम पर न लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बांकीपुर सीट काफी हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में अब तक देखिए मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा रहा था, लेकिन अब मुकाबला देखिए आमने सामने की हो गई है। तो आप सोचेंगे कैसे, सब कुछ बताएंगे। वहीं बात कर ले बंटी यादव हत्याकांड। बंटी यादव का जब से हत्या हुआ, पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ छापेमारी और असली अपराधी को ढूंढने निकली थी, लेकिन आज सम्राट की पुलिस कामयाबी हासिल की है। और सब कुछ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, बांकीपुर सीट अब तक त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था, क्योंकि एक तरफ से आरजेडी प्रत्याशी भी हैं, जन-सुराज भी हैं, वीना मानवी भी मैदान में थी, लेकिन अब मुकाबला आमने सामने का। देखिए, निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है, बांकीपुर सीट जो है सो जिस पर उपचुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह सीट है। यह बार बार कहने की हमको नहीं जरूरत है, लेकिन देखिए यह जो लड़ाई पहले आप ठीक कह रही थी, बांकीपुर विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव हो रहा है उस पर ट्रायंगुलर फाइट, त्रिकोणीय मुकाबला की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, 30 तारीख को इसके लिए मतदान होना है, 30 जुलाई को मतदान होना है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए। तो ऐसे में इतनी बात समझ के रखिए कि अब जो है सो आमने सामने की लड़ाई मुकम्मल तौर पर दिखाई पड़ रही है। और जन-सुराज का जो चक्का है, जो टायर है, वो धीरे धीरे पंचर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पंचर कैसे हो रहा है? जन-सुराज का टायर पंचर। हाँ, जन-सुराज का टायर पंचर होता हुआ दिख रहा है। वह आपको क्योंकि उसके बड़े बड़े जो कलाकार थे, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे जन-सुराज में, जो इफेक्ट ला सकते थे, प्रभाव डाल सकते थे, वह धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वह देख रहे हैं कि भविष्य क्या है, आम आवाम क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यह कौन पूरा कर सकता है? डबल इंजन की सरकार पूरा कर सकती है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। वह आपने ठीक कहा शुरू में कि बंटी यादव, एक मामला तो था जी, बिल्कुल बड़ा मामला था, सरकार पर सवाल उठ रहे थे। 6 जुलाई को उसका पटना के माने जो पटना इलाका महावीर मंदिर स्टेशन परिसर से उसको रात में जिस तरीके से किडनैपिंग, अगवा किया गया, उसका फिर 100 मिलना, तो यह पुलिस भी इसको एक चुनौती, चैलेंज के रूप में ले रही थी, असली अपराधी को पकड़ कर। निश्चित रूप से आपने देखा भी कि जिस तरीके से गोलीबारी हुई, इनकाउंटर हुआ, हाफ इनकाउंटर किया गया उसका, जो मुख्य जो आरोपी था, मुख्य जो इसमें घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लान किया, और वो कुख्यात अपराधी था, वो चर्चित अपराधी, माने पटना का जो बंटी, जो अपहरण कह लीजिए, हत्याकांड कह लीजिए, उसके लिए जो चर्चित कुख्यात अपराधी था, आपको रवीश उर्फ बसिया, उसका देखा कि आपने पुलिस ने किस तरीके से उसको सेल्फ डिफेंस में, वो पुलिस को देखते ही गोली चलाने लगा, तो पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की, उसमें हाफ इनकाउंटर हुआ, पीएमसीएच में इलाजरत है वो। तो ये देखिए, सम्राट की पुलिस को आप चुनौती दीजिएगा तो वह बख्शने वाली नहीं है, इस बात को मान के चलिए। गुड गवर्नेंस और सुशासन स्थापित करना तो यह एक अलग विषय है, जीरो टॉलरेंस भी अलग है। देखिए, यहाँ पर आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर को लाना है, इस लिहाज से बिहार में जब तक ऐसे अपराधी तत्वों को अपराध मुक्त बनाना होगा बिहार, तो टारगेट नहीं करेगी सरकार, तो सिर्फ भाषण प्रवचन से नहीं होगा, तो वह इंप्लीमेंट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि देखिए, बंटी यादव हो गया, भरत तिवारी का भी मामला एक था इस चुनाव में, इस उपचुनाव में दिखाई पड़ रहा है, और साथ ही यूजीसी का भी मामला, यूजीसी में जो हम लोग देख रहे हैं, जो झोल-झाल चल रहा था, तो उसका भी आपको इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। यूजीसी, भरत तिवारी, बंटी यादव। अब बंटी यादव का जो मसला था,
पुलिस ने उसको करके तो खत्म कर दिया। यानी डिस्क्रिमिनेट से लेके एनकाउंटर तक बातें अब चल रही थी। अब देखिए, हम लोग जो हॉट सीट की आप बात कहती हैं, जो हम लोग बात कहते हैं, और ये सच्चाई भी है कि बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वह नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके इस्तीफे के बाद से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है जी। और यह परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब कोई कहेगा कैसे परंपरागत सीट? उनके पिताजी जीते, फिर नितिन नवीन जीते। अब सबसे पहले चलिएगा, नितिन नवीन से पहले तो यहाँ पर जो है सो शेर छाप से भी रामानंद यादव लड़े, तो वह उससे पहले कांग्रेस भी सीट पर थी, तो ये उस समय सीट का नाम भी दूसरा था। अब जो शेर को पिंजरा में लेके घुमाया करते थे। तो वो देखिए, अब बांकीपुर हो गया, तो बांकीपुर में आप इस बात को समझिए कि 1990 से 2005 तक, जी, फिर हम बोल रहे हैं 1990 से 2005 तक आरजेडी की गवर्नमेंट थी, लालू राबड़ी की सरकार थी मुकम्मल तौर पर। और वह जो कालखंड था उसको याद करिए, उस समय लालू प्रसाद यादव क्राउड पुलर, जो आज के डेट में भी हम कहते हैं, इस बात को मानने में हमको कतई गुरेज नहीं है कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता थे कि, या ऐसे नेता हैं अभी भी, कि वह जहां भी खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है सिनेमा में, जहां से हम खड़ा होते हैं वो लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो वो उनका बोलने का अंदाज है, जो ठेठ अंदाज है। लालू यादव आज भी परंपरागत तरीके से उसी भाषा को, वही मिलना जुलना लोगों से, उसी तरह से त्योहार मनाना, हर चीज बिल्कुल। तो वही हम कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का उस कालखंड को याद करिए, 1990 से 2005 तक, जब आरजेडी की सरकार थी, या लालू राबड़ी की सरकार भी कह सकते हैं उसको। उस दरमियान भी देखिए 1995 में जी, 1995 में इसी बांकीपुर विधानसभा का चुनाव हुआ जी। तमाम जो सो किला फतह कर लिया लालू प्रसाद यादव ने, तमाम किला फतह करते रहे, लेकिन 1995 के चुनाव में बांकीपुर सीट उनको नहीं मिली। हाथ धो बैठे थे। और इस भारतीय जनता पार्टी की थी जी, नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय श्रद्धेय नवीन सिन्हा इस सीट से जीत के पहली बार उनकी एंट्री होती है। और देखिए, वह ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ता थे, ठीक जैसे अभी नीरज कुमार सिन्हा नीरज कुमार सिन्हा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार बनाया है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में, अभिषेक कुमार बंटी बांधेंगे घंटी के स्थान पर, जब गड़बड़ झोलझाला हो गया तो फिर उनके, लेकिन साथ में नजर आ रही दोनों, अभिषेक कुमार बंटी साथ में नीरज कुमार लोगों से मिलवा रहे हैं, प्रणाम करा रहे हैं। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि वो आप इतनी बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा पहली बार 1995 में चुनाव जीते, वह कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, वह भी पटना भाजपा के जो सो युवा के नगर अध्यक्ष हुआ करते थे, भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये आप इतनी बात मान के चलिए, यह भी जो है सो नीरज कुमार सिन्हा को जो अब उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, यह भी मंडल अध्यक्ष, ये वो तमाम तरह की बात है, यह भी कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम देख समझ पा रहे हैं, ये छोटे कार्यकर्ता जो कहीं कुछ नहीं, उनको उठा करके मेन लाइन, स्ट्रीम लाइन में ला दिया जा रहा है। वह जो है सो चुनाव की जंग में ताल ठोकते नजर आते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। चर्चा तो ये भी है कि सिर्फ नीरज सिन्हा मैदान में है, लेकिन नाम नितिन नवीन के ही नाम पर न लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से यह सीट तो उनकी ही है, नितिन नवीन सिन्हा की सीट है। तो नितिन नवीन की जब सीट है और नवीन सिन्हा उनके पिताश्री की जब सीट है, तो निश्चित रूप से यह परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी और ये तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है कि वो एक छोटे कार्यकर्ता को भी लाकर। अब आप देखिए ना भाई, नितिन नवीन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी से बांकीपुर के विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी थे आपको सरकार में, और उनको उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बिल्कुल। यह बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, यह कोई सोच नहीं सकता था कि कोई आदमी वहां तक चला जाएगा। यहाँ से बांकीपुर का कोई विधायक हो जो आम आवाम गली में हमारे आपके साथ बैठता हो, उठता हो, चाय नुक्कड़ पर लिट्टी चोखा खाता हो, वह आदमी कहां चला गया, तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। तो ये इतनी बात तो हम लोग समझ पा रहे हैं। अब इसको आप जैसे डिकोड करिए, अब देखिए जनसुराज के सूत्रधार लड़ रहे हैं, पहली बार अपनी राजनीतिक किस्मत की तलाश में बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में वह उतरे हैं। प्रशांत किशोर जब तक दूसरे को जितवाते थे, जिसने दूसरे के लिए, दूसरे दलों के लिए रणनीति बनाया करते थे, तो ये अब पहली बार आप जब बैठ रहे हैं और आपको क्या मन में आया कि आप बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में लड़ने बैठ गए। आपका गृह जिला कहां, पैतृक जिला कहां, कभी आप राघोपुर से लड़ना चाह रहे थे, कभी आप अपने गृह जिला से लड़ने की बात कर रहे थे, अब बांकीपुर से। तो देखिए, यह है कि
अवसर तलाशना। और उस टाइम तो कह भी रहे थे प्रशांत किशोर की अगर जनता चाहेगी तो हम जरूर लड़ेंगे, यानी पूरा भौकाल बनाने और जनता की सिंपैथी लेने की भी कोशिश किए थे। देखिए, निश्चित रूप से बांकीपुर का जो उपचुनाव हो रहा है, यह रोमांच इसमें बहुत दिन पर दिन जैसे जैसे नजदीक आएगा रोमांच बढ़ता जाएगा और ये बहुत ही चुनाव आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हम पहले कहा, आपको शुरू में ही हमने कहा कि ट्रेंगुलर फाइट नहीं, अब डायरेक्ट फाइट है। देखिए कि वीणा मानवी मैदान में उतरी, नॉमिनेशन के दिन ही पुलिस उठा ले जाते हैं, पुलिस उठा ले जाती है। और देखिए कई सारा झोल झाल है, उस पर मत जाइए, कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, वो उस पर हमको चर्चा नहीं करना है। लेकिन आप देखिए कि जो आपको रेखा गुप्ता है जो राजद की प्रत्याशी है, पिछले चुनाव में भी लड़ी, राजद को कोई कैंडिडेट कोई उम्मीदवार नहीं मिला, रेखा गुप्ता को मिला कि गुप्ता जो है सो वैश्य समाज से हैं तो वो कुछ वोट इधर उधर कटेगा। लेकिन जो उनको हम बार बार कहते हैं, आप खुद ही बताइए, आप स्वराज पोस्ट को आप बताइए ना, आप जो है जितने व्यूअर्स देख रहे हैं समझ रहे हैं कि आप हम गलत कह रहे हैं तो आप बताइए। खाली ट्रोल करने से रवि उपाध्याय को नहीं होगा, इतनी बात जान लीजिए। आप देखिए कि वैश्य समाज का वोट परंपरागत वोट है और कैसे वैश्य समाज का वोट आपको रेखा गुप्ता को मिल जाएगा, क्या होगा यह आप देखिए। बीना मानवीय की जो आपने चर्चा की, बीना मानवीय भी उस वैश्य समाज से ही आती है, तो आपने देखा कि उनका पर्चा दाखिल ऐसे कई लोगों का नामांकन दाखिल खारिज किया गया है। तो अब सामने आमने की जब लड़ाई आपको जनसुराज और इसमें, और जनसुराज के एक से एक धुरंधर जो है सो आपने देखा कि किस तरीके से आज जो है सो भारतीय जनता पार्टी में विकासशील इंसान पार्टी जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में थी, जो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह की पार्टी कही जाती है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए अपने समर्थकों के साथ। बड़ा आपको ये डेंट लगा है और वह इसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ही वह आते हैं। और उनकी पत्नी जो है, जो आपको वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आनंद मधुकर यादव, उनकी पत्नी जो है सो फतुहा प्रखंड, इसी पटना जिले में फतुहा प्रखंड आता है, वहीं से प्रखंड प्रमुख हैं आपको श्रुति सी, वह भी शामिल हुई हैं। अब आप छोड़ दीजिए, निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, पहले वह जनसुराज में हुआ करती थी, चेतना झाम समस्तीपुर से, तो वो जो है सो वह भी शामिल हो गई हैं जी। वह भी कहीं ना कहीं वह लोग प्रशांत किशोर के साथ शुरू के दिनों में कदम से कदम मिला करके चेतना झाम चली थी, वह भी आ गई। तो यह देखिए, और इससे पहले आपने देखा केसी सिन्हा, बड़े और कुमरार से वो लड़े थे, जनसुराज के उम्मीदवार थे, वह भी बीते दिन वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह से आपको बिट्टू सिंह जो दिग्घा से चुनाव लड़े थे जनसुराज से, वह भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी में बीते दिन शामिल हो गए। वह छोड़ दीजिए, विनीता बिट्टू सिंह जो पूर्व मेयर प्रत्याशी रही थी, वह भी जो है सो बीते दिन शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी में। तो देखिए लगातार विकेट गिर रहा है, प्रशांत किशोर को झटका लग रहा है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि टायर में पंचर है। पंचर क्या होता है? पंचर का मतलब धीरे धीरे हवा निकलना। तो चुनाव आते आते तक देखिए पूरी तरीके से पंचर माने हवा निकल जाएगा। और ये जो जिस धुरंधर को लेकर के वह आगे बढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर, तो आप पर विश्वास कैसे करेगा कोई? ये सवाल ये है, प्रशांत किशोर पर विश्वास जो जमने जमाने की बात है, वह कैसे होगा? आप वादा करते हैं बहुत, लेकिन वह उस वादा पर खरा भी तो उतरिए। खाली आप जो सो इधर उधर झोल झाल कर करके और कोई बात कह के चले जाइए, फेंक के चले जाइए आम पब्लिक में, तो उतरिए ना। और बीते विधानसभा के आम चुनाव में आपने देखा ना, ये पूरा बिहार गवाह है, पूरा देश गवाह है। वह कहते थे कि हम राघोपुर से लड़ेंगे, राघोपुर नहीं लड़े। अच्छा भैया नहीं लड़े, चलिए वो ठीक है, सो गुड, आपके इच्छा अनुसार आपके पार्टी के क्या था। आपको यह याद पड़ा कि नहीं हमको विधानसभा को उपचुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो भाई हमारा इमेज डेंट हो रहा है, फलना हो रहा है, इतने बड़े हम चुनावी रणनीतिकार। तो अब देखिए यहाँ पर चुनाव में उपचुनाव में चले आए, अब चुनाव में किस्मत, राजनीतिक किस्मत की तलाश में है लगे हुए। तो देखिए सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कुछ लाइन और लेंथ आपका हाँ ठीक है, सबको साथ लेकर के चलने की बात कहते हैं आप, चलिए अच्छी बात है, सबको साथ लेकर के चलना भी चाहिए। लेकिन आप जब कोई भी चीज को आप डिकोड करिएगा, आप बताइएगा, तो अब आप कुमरार विधानसभा की हम लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कायस्थ का समाज है, जो से आपको नीरज कुमार सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, ठीक है। और तो कायस्थ यहाँ 60 से 70 हजार के आसपास हैं जी इस विधानसभा में, जो एक रफली हम लोग के पास में। वैश्य आपको 40 से 45 हजार जी, ये एक बात है। ब्राह्मण जो है सो 32 से 40 हजार। इसी तरीके से यादव जो है सो 28 से 35 हजार। आपको मुस्लिम 28 से 35 हजार, सॉरी यादव जो है सो 32 से 40 हजार, और जो है सो मुस्लिम 28 से 35 हजार। आपको दलित हैं 32 से 40 हजार। इसी तरीके से ईबीसी
जो पिछड़ा वर्ग अनपिछड़ा वर्ग की बात करते हैं 60 से 70 हजार, तो 60 से 70 हजार वोट जो ईबीसी का वोट है, हाँ। तो वो आप समझ लीजिए कि वो पूरी मुकम्मल तौर पर एनडीए के पाले में है, क्योंकि अब चुप्पा वोटर को आप किधर से ले जाइएगा, महिला को किधर ले जाएगा, महिला तो निश्चित रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। नीतीश कुमार हैं भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार विधानसभा है। और देखिए अब आपको मुस्लिम और यादव के वोट में आपको डेंट लग रहा है, इसको कहीं आप मान के चलिए, नहीं मानिए, आपको 30 तारीख को वोटिंग होगी, या आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। तो यह आप कैसे मुकम्मल तौर पर इसको साथ रखिएगा, यह देखने और समझने वाली बात है कि आप मुस्लिम यादव को कैसे कांटेक्ट रखिएगा, क्योंकि देखिए इसके पीछे जब डिकोड करिएगा, हम बार बार हमको कहना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आपने देखा कि दो बड़े विद्वान जो गुरु हैं, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में बीते दिन विवाद हुआ था। तो दोनों जिस समाज के हैं वह समाज उधर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कहां कहने की बात है कि आपको वोट मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, और तमाम जो वोट है का भी अभी जो उनके एनकाउंटर में वो मारा गया उसका भी तो होगा, इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इफेक्ट बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, उसी को हम बता रहे हैं। और ये जो इंटैक्ट आपको जो राजपूत की बात कर रहे हैं, भूमिहार की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, प्रशांत किशोर पांडे हैं, इस लिहाज से उनको ब्राह्मण का वोट पड़ जाएगा, यह नहीं हो सकता। देखिए कुछ लोग मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, और आप बार बार कह रहे हैं कि ये जो सीट है, यहाँ के जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो हर कुछ देख के ही वोट देंगे। निश्चित रूप से देखिए ये तो बुद्धिजीवी की सीट है। आप अर्बन सेक्टर की बात करिएगा, बांकीपुर जो अर्बन सेक्टर की बात, अर्बन स्लम की हम बात नहीं कर रहे हैं। अर्बन स्लम में कैसे होगा, क्या होगा, वहां पर भी स्लम एरिया में भी आप देखिएगा वोट का डिवीजन ऑफ वोट होगा वहां। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल तौर पर है, और भारतीय जनता पार्टी की एक और बड़ी तैयारी है। आप आने वाले दिन में देखिएगा एक बड़ा डेंट फिर आपको जनसुराज को लगेगा, और वह जो है सो जो जनसुराज को जब डेंट लगेगा तो आप समझिए कि बड़ा डेंट लगेगा, और इधर भारतीय जनता पार्टी में तो यह देखिए कवायद तो चल रही है। अब देखिए आप एक चीज आपको शायद जेहन में नहीं है, आपने खुद ही भी ऑफ कैमरा हमसे बात कर रही थी, बोल रही थी कोई पोस्टर लगा है पटना की सड़कों पर। बिल्कुल, केसी सिन्हा को लेकर के और जनसुराज को क्या कुछ दिखाया उस पोस्टर में। देखिए निश्चित रूप से राजधानी पटना की सड़कों पर कई पोस्टर लगे हैं जिनकी चर्चा हम लोग ऑफ द कैमरा कर रहे थे। तो वो कि केसी सिन्हा तो झांकी है, केसी सिन्हा तो झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है। ये पटना की सड़कों पर ये पोस्टर लगा है, और उसके बाद इसके साथ ही वोट नहीं नोट चाहिए ये लिखा हुआ है, और जनसुराज की जगह धनसुराज लिखा गया है, यह लिखा गया है। इवन प्रशांत किशोर की फोटो भी धुंधली दिखाई गई है। बिल्कुल वह धुंधली तस्वीर है, और हाथ में क्या है, गांधी जी हैं। तो यह कुछ बहुत बात दिखाई पड़ता है, और यह निश्चित रूप से नीरज सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, नितिन नवीन के ही वह उम्मीदवार हैं। वह समझिए कि नितिन नवीन लड़ रहे हैं। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो नरेंद्र मोदी ही लड़ते हैं, कमोबेश यही होता है हर जगह। और ऐसे में डबल इंजन की सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, और तमाम तरह की बात आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय घूम रहे हैं, वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो तमाम यादव वोट कहां से कैसे स्वीप करेगा, कैसे आएगा, यह भी आप देखिए डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं नित्यानंद राय, यह हम बता रहे हैं आपको। तो कई तरीके की आपको बात दिखाई पड़ रही है। आपको सुषमा साहू जो है सो कभी वार्ड काउंसलर हुआ करती थी, वह जो है सो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री हैं, वह घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यह कम, और भारतीय जनता पार्टी के हमें कहने की जरूरत नहीं, कल भी हम लोगों ने स्वराज पोस्ट में इस पर खबर किया था कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, उसमें कई पवन सिंह ऐसे कई आपको जो है सो नाम चर्चित चेहरे, हाँ, गेन करने वाले क्राउड पुलर हैं ये लोग जब घूम रहे हैं, नित्यानंद राय, पवन सिंह समेत तमाम ऐसे कई चेहरे जब घूम रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और उसमें सब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार निकलेंगे, नितिन नवीन जो सो कमान संभालेंगे। तो अब कई तरीके की बात आपने देखा भी कि बीते दिन नितिन नवीन आकर के बैठक किए, एनडीए के साथ बैठक किए, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक किए, तमाम तरह कोर कमेटी की बैठकें हो रही है। तो यह पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत बांकीपुर सीट को जीतने के लिए झोंक दी है। ऐसे में प्रशांत किशोर को तगड़ा झटका भी लग रहा है। जिस तरह से हम तमाम ऐसे नाम बताएं जो प्रशांत किशोर को तगड़ा झटका दे रहे हैं और दामन थाम रहे हैं, तो किसका? भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगा और पल पल के अपडेट स्वराज पोस्ट
आप तक पहुंचाएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री